ईरान ने मुआहदा ना किया तो मुकम्मल तबाही का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है ईरान मेरा पैगाम सुन रहा होगा। जानते हैं कुछ मिसाइल जेर जमीन तंसीबात से निकाले गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीनी सदर शी जिनपिंग ईरान के साथ मुआहदा देखना चाहते हैं। चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा। चीन ईरान से तेल की खरीदारी जारी रखना चाहता है। चीन ने 200 बोइंग तैयारे खरीदने पर इत्तफाक किया। ये मुआहदा अमेरिका की सनत के लिए अहम पेशरफ्त है। फैसले से तिजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा चीनी सदर से ईरान तनाज़े को खत्म करने पर बात हुई। नहीं चाहते ईरान के पास जौहरी हथियार हो, चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे। ईरान के मामले पर वो मसाइल हल किए जो दूसरे नहीं कर सकते थे। ईरान के मामले पर चीन और हमारे ख्यालात एक जैसे हैं। चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे तय पाए हैं। चीन का दौरा बहुत अच्छा रहा। अमेरिकी सदर ट्रंप का दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस रवाना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग में वाक़या तारीखी यांगनॉन हाई गार्डन का दौरा, जहां शी जिनपिंग ने उनकी मेज़बानी की। चीनी सदर ने अमेरिकी सदर को बाग के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए और उसकी तारीखी अहमियत से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने बाग में चहलकदमी के दौरान खूबसूरत रास्तों, झीलों और सरसब्ज मनाज़िर का मुशाहिदा किया। ट्रंप की बाग में लगे चीनी गुलाब की तारीफ, कहा मुझे ये बहुत पसंद आया, ये बहुत अच्छा है। चीनी सदर ने कहा गुलाबों के बीज ट्रंप को तोहफे के तौर पर भेजेंगे। सदर ट्रंप ने चीनी हम मनसब के साथ ईरान का मसला उठाया। ईरान तनाज़े पर चीन से मदद नहीं मांगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का NBC को इंटरव्यू, कहा अपना हुर्मुज़ पर ईरान और अमेरिका का मौक़िफ़ यकसा है। चीन नहीं चाहता ईरान में एटमी हथियार हों। दोनों ममालिक अपना हुर्मुज़ में टोल टैक्स के भी खिलाफ हैं। ईरान दबाव डालकर बड़ी डील पर मजबूर नहीं कर सकता। ताइवान के हवाले से अभी भी हमारी पुरानी पॉलिसी है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जल्द शुरू होने चाहिए। तनाज़ा का हल खत्ते के लिए फ़ायदेमंद है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान जंग को शुरू होना ही नहीं चाहिए था। जंग जारी रखने का कोई जवाब नहीं। जामे और देरपा जंगबंदी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। बहरी रास्तों को जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। ट्रंप और शी जिनपिंग में मुतादिद मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ। ईरान के मिसाइल ड्रोन्स की सनती सलाहियत को 90% तक नुकसान पहुंचा है। सेंटकॉम का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में बयान देते हुए कहा ईरान का खतरा काफी हद तक कम हो चुका है। वो अब अमेरिका को उस अंदाज में धमकियां नहीं दे सकता जैसे पहले देता था। ईरान को नुमाया तौर पर कमजोर कर दिया गया है। वो जंग से पहले वाली अपनी बहरिया की सलाहियत एक नस्ल तक दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ब्रिक्स इजलास से खिताब, कहा दुनिया से अमेरिका और इजराइल की मज़म्मत करने का मुतालबा। UAE ईरान से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। गुंडागर्दी तारीख के कूड़ेदान में फेंक दे। आबनाए हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफ़वाज के साथ ताउन करना होगा। ईरानी कौम अपनी पसंद है, जंग नहीं चाहती। सऊदीया के खत्ते में अदम जाहरियत के मुआहदे की तजवीज़। सऊदी अरेबिया की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सफारतकारों के हवाले से दावा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक खत्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीकों पर गौर करना है। खलीजी ममालिक को तशवीश है सख्त गिर ईरान का सामना करना पड़ सकता है। खत्ते में अमरीकी फौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। यूरोपीय ममालिक, यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत। यूरोपीय ममालिक का खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। रियाद 1970 की दहाई के हेलसिंकी अमल को मुमकिन मॉडल के तौर पर देख रहा है। हेलसिंकी अमल से सर्द जंग में यूरोप में कशीदगी कम हुई थी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $107 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। अमरीकी WTI खाम तेल $102 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,65,650 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा।
IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। शराइत में माली साल 2027 का बजट, गैस और बिजली के नर्ख शामिल। गैस टैरिफ में जुलाई 2026 और फरवरी 2027 में तब्दीली होगी। बिजली के नर्ख जनवरी 2027 में एडजस्ट किए जाएंगे। नैब को मजीद खुद मुख्तार और शफाफ बनाने की शर्त भी शामिल। मजमूई तौर पर IMF पर प्रोग्राम की शराइत 55 हो गई। IMF की पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बेशतर माली अहदाफ पूरे कर लिए हैं। कुछ टैक्स अहदाफ और इस्लाहात मुकम्मल नहीं हो सकी। ईरान जंग महंगाई पर दबाव डालेगी। जंग मुआशी नमू और अदायगियों को मुतासर करेगी। IMF का पाकिस्तान की मुआशी बहाली में पेशरफ्त का एतराफ़। IMF रिपोर्ट के मुताबिक GDP ग्रोथ में इजाफा, महंगाई काबू में रही। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत पॉलिसी इकदाम जारी हैं। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ा से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की मुतासिर हुई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 17.5 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को। स्टेट बैंक की सख्त पॉलिसी का मकसद अफरात ज़र को काबू में रखना है। रवां माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.9% रहने का इम्कान। IMF ने पाकिस्तान से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की को सराहा। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम हैं। रवा माह के आखिर में अपने दौरे चीन का मुंतज़िर हूँ। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकनॉमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले की तारीफ। IBI डिजिटल मईशत और सरमायाकारी फरोग देगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा जनूबी वस्ती एशियाई उमूर पॉल कपूर की मुलाकात। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल जाहदरी भी मौजूद। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और इंसदादी मंशात के शोबों में इश्तराक करार बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा के ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मोहसिन नकवी का कहना था, मशरिक़ वस्ता के तनाज़ा के देरपा और पुरअमन हल के लिए पुरउम्मीद है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का जल्द आगाज़ चाहते हैं। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की निशानदही पर कोकेन बरामद। मुलज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ थाना सचल में भी मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलज़िमा ने कोकेन की मौजूदगी का इंकशाफ किया। मुलज़िमा की निशानदही पर फ्लैट पर छापा मारा गया। मुलज़िमा के फ्लैट से 45 लाख रुपए मालियत की 228 ग्राम कोकेन बरामद हुई। कोकेन कोइन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 4 हो गई। चौथा मुकदमा 2024 में थाना वहदत कॉलोनी में दर्ज किया गया था। मुकदमा मुलज़िमा साबरा बीबी के खिलाफ दर्ज हुआ। मुलज़िमा के मुताबिक उसने मंशियात कराची में अनमोल से ली थी। अनमोल उर्फ पिंकी को इस मुकदमे में भी इश्तिहारी ना किया गया। लाहौर समेत खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बारिश बरसने का इम्कान। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से बेशतर शहरों में दर्जा हरारत में कमी। लाहौर और इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। कराची का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक रहने का इम्कान। दादू और सखर में दर्जा हरारत 45, नवाबशाह में 47 डिग्री रिकॉर्ड।